कहाँ गया? सारे में ढूंढ आई, पता नहीं कहाँ चला गया। भाई साहब, आपने मेरा कोई बच्चा देखा? इतना बड़ा है। नहीं मैडम, मैंने आपका कोई बच्चा नहीं देखा, इधर से मैं जा रहा था। ठीक है। पता नहीं कहाँ चला गया। वो ही तो मेरे एक जीने का सहारा था। थोड़ी देर पहले तो यहीं था। कहाँ चला गया बेटा तू? अरे, ये तो मेरा बेटा है। ए बढ़िया, इस नालायक चोर को घर में बांध कर रख। अरे भैया, क्या बात हो गई? क्या हो गया? इसने मेरे पर्स से पैसे निकालने की कोशिश की है। क्या? नहीं माँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। चुप, झूठ बोलता है। मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है पैसे निकालते हुए। भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन समझा देने से आइंदा ऐसा काम ना कर दे। इस बार तो छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तुम सच बताना, क्या तुमने चोरी की थी? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैं जा रहा था। चल बेटा, कोई नहीं, भगवान सब देख रहा है। तू आराम कर ली तब तक, ठीक है? दीपक बेटा, मैं सेठ के यहाँ पर काम मांगने जा रही हूँ। घर में कुछ खाने को नहीं है, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, तुम चले जाओ, मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। ये सभी मजदूरों का पैसा मिल गया या नहीं? मालिक, कुछ मजदूरों का पैसा मिल गया है और कुछ का रह गया है। उन्हें जल्दी भेज दिया जाएगा। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार, बोलो कैसे आई हो? सेठ जी, कुछ काम हो तो मुझे दे दो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। कहाँ से आई हो? मैं पास के ही गांव से आई हूँ। देखिए, अभी तो कोई काम नहीं है, पहले से ही मजदूर लगे हुए हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। नहीं, इस समय हमारे पास कोई काम नहीं। मालिक, रख लो काम पर। ऐसे ही कोई भी काम दे देना इसे, ये और भी काम में आ सकती है। चलो, तुम इतना कह रही हो तो कल से काम पर आ जाना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, कल से आ जाऊंगी। ठीक है, तो अब जाओ। काम तो सही कर रही है ये, लेकिन हमने इस काम के लिए थोड़ी ना रखा है इसे। मालिक, फिर क्या करना चाहिए इसका? आओ, अंदर चलकर बात करते हैं। देखो, ध्यान से सुनो। इस नौकरानी को दूसरे देश में बेच देते हैं, बदले में बहुत पैसा मिलेगा। हाँ मालिक, ठीक कह रहे हो। इसको बेच के हम करोड़ों पैसे कमा सकते हैं। अरे कौन है वहाँ? शायद किसी ने हमारी बात सुन ली है। चलो देखते हैं। अरे ये तो नौकरानी है। हाँ, ये तो भाग रही है। आओ पकड़ते हैं इसे। आओ पकड़ो।
अरे बहन, क्या हुआ? अरे भाग क्यों रही हो? मेरी जान खतरे में है और मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ भैया, वो लोग मार देंगे। बहन आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बहन आप एक काम करो, इन झाड़ियों में छिप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक निकलना मत। अबे ओए, इधर से एक महिला और बच्चे को जाते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, यहाँ से कोई नहीं गया है। अच्छा, अभी अभी तो हमारे आगे आगे भाग रहे थे, अभी गायब हो गए थोड़ी सी देर में। नहीं साहब, इधर से कोई नहीं गया है, मैं सच बोल रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी रुक, बोल बताएगा या नहीं? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगा। भैया ये क्या हो गया भैया? बहन लगता है मेरा समय आ गया। भैया मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा भैया। नहीं बहन, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक IAS की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए मुझे लाखों रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप के पूरे कागजात मेरे बैग में रखे हैं और ये बैग आप ले लो। नहीं भैया, पर वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। भैया आपको कुछ नहीं होगा। ये बैग रख लो, जब आपका लड़का बड़ा हो जाए तो इस स्कॉलरशिप की मदद से आप इसे IAS बना सकती हो। लेकिन भैया नहीं मैं चिंता। अरे क्या हो रहा है ये सब? पूरी कंपनी सील कर दी, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। आखिर क्या कर रही है सरकार ये? पता नहीं मालिक, कैसे एकदम से सारी कंपनी बंद कर दी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। मालिक अब तो एक ही रास्ता है, हमें कलेक्टर साहब से मिलना होगा, शायद वही कुछ कर सकते हैं इस मामले में। क्या? हाँ मालिक, हम IAS ऑफिस जाना पड़ेगा, वही साथ कुछ बात बन सकती है। ठीक है, तो कल हम IAS ऑफिस चलते हैं। सर बचा लो हमें, हम बहुत परेशान हैं। देखिए सही से बैठिए और ये बताइए हुआ क्या है। सर मेरी सारी कंपनियां सरकार ने बैन कर दी हैं। देखिए तुम्हारी कंपनी को बैन करने का जो सरकार ने कारण बताया है वो है कि आपकी कंपनी जो है ना वो गलत काम कर रही है, इलीगल कर रही है, तो इस कारण इस कंपनी को आपको बैन किया गया। क्या? सर मेरी कंपनी कोई भी इलीगल काम नहीं कर रही है। जो आपकी कंपनी बैन करी गई है वो सरकार ने सारी पड़ताल करने के बाद ही आपकी कंपनी पर ये फैसला लिया गया। अरे सर ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए सॉरी, इसमें मैंने आपको बोल दिया मैं कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा और ये कंपनी बैन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये सरकार का आदेश है। अरे सर ऐसा मत कहिए, इस साल परेशान कर दो प्लीज, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ओहो, अब तुमको डर लग रहा है, और उस दिन उस विधवा और उसके छोटे बच्चे को मारते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? अब तुमको डर लग रहा है आपकी कंपनी बैन होने से? क्या? हाँ, याद करो कुछ साल पहले मैं उसी विधवा का एक वो छोटा बच्चा हूँ। अरे सर हमसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। अब तुम्हारी कंपनी भी बंद होगी और तुम्हें भी जेल होगी। तुमने ऐसा घटिया काम किया था जिसकी माफ़ी तुम्हें मिलना मुश्किल है, तो अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं उस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। ये पकड़ो अपनी फाइल और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊँ।